हेलो, मैं नीलम। आज हमारा टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 क्यों लिखते हैं हम। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो एक्ट्स थे वो 1940 पे बने और जो इसके रूल्स है वो 1945 पे बने। तो इसलिए इसे मेंशन करते हैं ऐसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाया, है ना। इतने रूल्स, इतने शेड्यूल्स क्यों बनाए गए हैं। जो गवर्नमेंट ने जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स बनाए गए हैं वो किस इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो हमारी ड्रग और कॉस्मेटिक्स हैं उसकी जो इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल है उसको लीगलाइज करने के लिए। तो उसके लिए ये हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बने। ऑन अप्रैल 10, 1940 the drug and cosmetic act was passed with the main purpose of legalizing the import, manufacturing, distribution and sale of drug and cosmetics। ठीक है। जब हमारे ये बने तो हमारे कुछ शेड्यूल्स बनाए गए हैं। वो क्या है? शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। देयर आर 2 शेड्यूल्स टू एक्ट। एक्ट के लिए 2 शेड्यूल्स हैं एंड 35 शेड्यूल्स टू रूल, और 35 शेड्यूल्स हैं रूल्स के लिए। शेड्यूल्स टू द एक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में जितनी भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन की बुक्स होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। और सेकेंड शेड्यूल्स में आती हैं, सेकेंड शेड्यूल्स में हमारी जो ड्रग्स और मेडिसिन, जो ड्रग्स इंपोर्ट की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं और स्टोरेज की जाती है, सेल की जाती है, उसका स्टैंडर्ड उसमें मेंशन किए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल्स हैं जो किस लिए हैं? एक्ट के लिए। अब हमारे आते हैं जो 35 शेड्यूल्स हैं रूल्स के लिए। शेड्यूल्स टू द रूल। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये अल्फाबेटिकली A to Y तक होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स ए से। जो ए है, ए जो पहला वर्ड है उसी से हमारा वर्ड निकलता है एप्लीकेशन। तो हमारी जो जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होती हैं वो सारी शेड्यूल्स ए के अंदर आती हैं। ठीक है। शेड्यूल्स बी में हमारे जो चार्जेस होते हैं, एनालिसिस के रेट होते हैं, वो सारे हमारे बी में आते हैं। सी में हमारे वो बायोलॉजिकल और अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं जो हमारे क्या है, पेरेंटल हैं, जैसे पेनिसिलिन, वैक्सीन, ये शेड्यूल सी में आते हैं। शेड्यूल C1 में, सी में तो यह C1 में हमारा आता है नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल ड्रग की लिस्ट इसमें अंदर आती है, जैसे हार्मोन, डिजिटलीज, इनकी C1 में आती हैं। शेड्यूल डी पे हमारे आते हैं। शेड्यूल डी में वो ड्रग्स आती हैं जिस ड्रग के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब छूट होती है। एग्जम्पशन, कंडीशन ऑफ एग्जम्पशन बोल रहा है तो उसमें छूट होती है। शेड्यूल ई पे, शेड्यूल E1 है। ई हमारा क्या ओमिट हो चुका है, तो शेड्यूल E1 पे आता है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हमारे आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन में आती हैं। शेड्यूल F पे आता है हमारा रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। शेड्यूल F1 पे आते हैं जैसे वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एनेस्थीसिया, डायग्नोस्टिक, एंटीजेंस, इनकी लिस्ट में आती है। शेड्यूल F सेकेंड पे आता है सर्जिकल आइटम्स जितने होते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। थर्ड हमारा आता है एम्ब्रिकल टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर एम्ब्रिकल टेप्स। जो एम्ब्रिकल कॉर्ड में एम्ब्रिकल टेप्स यूज की जाती हैं तो वो एम्ब्रिकल टेप्स इसके अंदर आती हैं। शेड्यूल FF पे आता है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का जो
लिस्ट है वो शेड्यूल एफ में आते हैं, ठीक है। शेड्यूल जी रिफर करता है वो ड्रग जो किसी मेडिकल सुपरविजन के अंदर दी जाती हैं, वो ड्रग्स वो आती है शेड्यूल जी में। शेड्यूल एच पे जो सभी को पता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल जे पे वो लिस्ट आती हैं ड्रग की जो नॉन क्योरेबल है, जैसे कैंसर, एड्स, डायबिटीज, ये शेड्यूल जे के अंदर आती हैं जो बहुत घातक है, डिजीज होती हैं। शेड्यूल के अंदर आती हैं ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर। वो ड्रग की लिस्ट आती है जिसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। शेड्यूल L1 गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस और उसके रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस और इक्विपमेंट के लिए आता है। शेड्यूल M गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये सारे आ जाते हैं। शेड्यूल M1 होम्योपैथिक प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एज शेड्यूल M2 कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस for manufacturing. Schedule M3 requirement of factory premises for manufacturing of medical devices, ठीक है। शेड्यूल N के अंदर आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ रनिंग अ फार्मेसी। शेड्यूल O के अंदर आ जाते हैं जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट्स फ्लूइड्स हैं, ठीक है। शेड्यूल पी के अंदर हमारे आ जाती हैं जो ड्रग की जो लाइफ पीरियड होता है, वो शेड्यूल पी उसे रिफर करता है। शेड्यूल P1 क्या करता है, पैकिंग साइज ऑफ ड्रग की पैकिंग साइज को बताता है। शेड्यूल क्यू के अंदर आता है हमारा लिस्ट ऑफ कलर, डाइंग, पिगमेंट, परमिनेंट इन कॉस्मेटिक एंड सोप, ठीक है। जो भी हमारे कलर्स हैं, डाई है, एनी पिगमेंट है, वो सारे हमारे शेड्यूल क्यू के अंदर आते हैं। शेड्यूल आर क्या करता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम ऑफ रबर, लेटेक्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स, ठीक है। शेड्यूल R1 में आ जाता है हमारा मेडिकल डिवाइसेस आ जाती हैं। शेड्यूल S के अंदर हमारे आते हैं कॉस्मेटिक्स, जो S से ही हमारे देखा था सुंदरता, कॉस्मेटिक उसके अंदर आ जाते हैं। शेड्यूल टी के अंदर आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, ठीक है। और GMP मशीनरी इक्विपमेंट, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस। शेड्यूल यू के अंदर आता है particularly required to be shown in manufacturing record, raw material and analytical records. शेड्यूल U1 के अंदर आता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स जितने होते हैं वो शेड्यूल U1 के अंदर आते हैं। जो रॉ मटेरियल और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हैं वो U पे हैं, और U1 पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। फिर शेड्यूल V के अंदर हम आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन जितनी भी हमारी ब्रांडेड मेडिसिन है वो सारी हमारी V पे आ जाती है। शेड्यूल X पे आता है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। शेड्यूल Y के अंदर आते हैं हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, वो ड्रग्स जो क्लिनिकल ट्रायल्स में
इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स वाले शेड्यूल वाई पे आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे शेड्यूल्स हैं और एक्ट्स हैं, एक्ट और रूल्स के शेड्यूल्स हैं। तो आप सभी लोगों को इसे सुन के अच्छा लगा, वीडियो को देख के अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात और, अगर आपको कुछ और इसमें कुछ और आपको है कि शेयर करना चाहिए, तो आप कमेंट में प्लीज़ बता सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप प्लीज़ कमेंट भी करिए कि आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।